ये सभी टीचर्स हैं और जिनसे बातचीत करेंगे। कौन क्या पढ़ाता है ये भी जानना जरूरी है। उससे पहले बात करते हैं, पैटर्न में बात करते हैं। चूंकि कम लोग होंगे जिनको मालूम होगा, और बिलासपुर के सारे बच्चों को मालूम ही होगा कि बीआईए वाले यूपीएससी पैटर्न पर 2019 से पढ़ा रहे हैं, जब इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था। तो आप लोग तो 2019 से चल रहे हैं, पैटर्न को थोड़ा सा डिस्क्राइब। बच्चे जो है फैक्चुअल बहुत नॉलेज पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में देखा जा रहा है कि मेंस आता है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, जैसे कि आप प्रश्न अगर देखेंगे इस बार का सहाड़ा देव आया था, ठीक है, भक्ति माता कर्मा के बारे में आया था, ठीक है, विवाह में किस प्रकार का प्री का फैक्ट पूछते हैं, मड़वा में कौन सा लकड़ी यूज होता है, ये सारे हम लोग पढ़ा चुके हैं जो पीएससी इस बार पूछा है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि करंट अफेयर्स का वेटेज इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन तक का वेरी करता है, और आपके मेंस में बहुत बड़ा वेटेज आपका करंट अफेयर्स का होता है। और अब के करंट अफेयर्स ऐसे नहीं रह गए कि एक न्यूज़पेपर या एक पर्टिकुलर मैगजीन उठा के आप पढ़ लो। ये भी नजर की सही सोर्स क्या है, ये भी है ना, बट सोर्स तो बहुत सारे हैं। कोई 1500 की बात कर रहा है, कोई 2000 की बात करे, कोई तकरीबन बोल दे रहा है, तो आदमी क्या लिखेगा? हाँ, तो सही चीज़ होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स। और मैंने खुद जो प्रॉब्लम फेस किया है हिंदी माध्यम में, मैं समझता हूँ कि योग्यता की बिल्कुल कमी नहीं है। कमी तो है, तो वो है मार्गदर्शन, हाँ, प्रॉपर गाइडेंस की। और यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट जो है वो ऑथेंटिक बुक के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। जीपीएससी के तौर तरीके सारे विषयों पर बातचीत होगी सारे टीचर्स ने, जिन्हें आप लोग एवेंजर्स कह सकते हैं, क्योंकि सारे एवेंजर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो कुछ बड़ा ही करते हैं। तो बीआईए है, बीआईए की पूरी टीम से बातचीत होगी। पंकज सर, जिन्हें लोग जानते हैं ब्रांड के नाम से, जिन्हें कई लोग, मैं देख पा रहा था कमेंट पढ़ता हूँ इनके वीडियोस पे, तो खान सर भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के खान सर भी बोलते हैं, डीवी कीर्ति सर भी बोलते रहते हैं। तो बच्चों का प्यार है सर, क्या कहेंगे? प्यार यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट पर्सनल मेंटरशिप, क्योंकि हमारा एक ही फोकस है, आपका सिलेक्शन। सपना आपका, साथ हमारा। आज ही कॉल करें दिए गए नंबर। आपको मिलाता हूँ बीआईए के उन टीचर से, उन फैकल्टी से जिनके कंधों पर सरकारी अधिकारी बनाने का एक बड़ा दारोमदार रहता है। और ये पूरी टीचर्स देखिए, सभी टीचर्स हैं और जिनसे बातचीत करेंगे। कौन क्या पढ़ाता है ये भी जानना जरूरी है। उससे पहले बात करते हैं, पैटर्न में बात करते हैं। चूंकि लगातार ये बातें होती है कि सीजीपीएससी यूपीएससी पैटर्न पर काम कर रहा है, या फिर यूपीएससी पैटर्न पर एग्जाम लेना शुरू कर दिया है, लेने वाला है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, बहुत कम लोग होंगे जिनको मालूम होगा, और बिलासपुर के सारे बच्चों को मालूम ही होगा कि बीआईए वाले यूपीएससी पैटर्न पर 2019 से पढ़ा रहे हैं, जब इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था। सर, पैटर्न की बात हो रही है, काफ़ी इस पर विवाद होता है, बच्चे इस पर काफ़ी कश्मकश में रहते हैं कि पैटर्न क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। और यूपीएससी की ओर सब लोग जा ही रहे हैं, तो आप लोग तो 2019 से चल रहे हैं। पैटर्न को थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। सर, पैटर्न का मतलब यहाँ पर अभी जो यूपीएससी के तर्ज पे, इसमें 2-3 चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। पहला, विषय की गहराई, कोई भी सब्जेक्ट उसका डेप्थ क्या है, और डेप्थ के साथ साथ एक होता है कि हम सिर्फ पढ़ लिए कोई चीज़ को, और एक होता है उसका एनालिसिस हमारे पास होनी चाहिए। यूपीएससी मतलब होता है कि थोड़ा सा एनालिसिस, आपकी समझ होनी चाहिए, केवल पढ़ा होना नहीं चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब उसके ऊपर हो क्या रहा है, क्वेश्चन आपको टॉपिक्स तो वही पढ़ने हैं, प्रश्न को पूछने का तरीका यूपीएससी और सीजीपीएससी का अलग है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। भूगोल पे ही अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी पे, तो छत्तीसगढ़ पीएससी जो क्वेश्चन पूछता था पहले और यूपीएससी पूछता था पहले, अलग थे। लेकिन अब दोनों ने सेम पूछना चालू कर दिया। कि अभी जैसे कि एक आपदा चल रहा है तेल समस्या का, तो अब पहले हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि एलपीजी पे कोई क्वेश्चन सीजीपीएससी लाए, अब लेकिन ला सकता है कि एलपीजी होता क्या है, और जो भी हमारी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जो भारत की है, इससे संबंधित है, नेचुरल गैस संबंधित क्या समस्या है, ज्योग्राफिकल, ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते थे, सीजीपीएससी के नहीं होते थे। हाँ जी, तो ये बिल्कुल हल्का है। तो ये एनालिसिस, अब ये एनालिसिस तो मैं सिर्फ एक टॉपिक बता रहा हूँ, आप अब इसको पूरा अगर देखेंगे तो अभी हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ, बच्चों ने बोला सबसे टफेस्ट पेपर था। हाँ, इस बार लोगों ने इस आपने कहा, आपने देखा भी होगा पेपर झलक सर अभी दिखनी शुरू हो गई। जी सर, पेपर टफ था, हम भी मानते हैं। हाँ। पर पेपर टफ ये था कि टॉपिक सारे रेलेवेंट थे, पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया था जो सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि टॉपिक सिलेबस के बाहर है। टॉपिक जब सिलेबस से आया, सबके पास पूरे कंटेंट थे सामने, फिर आपने पेपर को टफ कैसे बोल दिया, किस आधार पे बोला? इसी आधार पे कि आपने सही से पढ़ा नहीं, या एग्जाम की वो पैरामीटर्स पे नहीं पहुंचे। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक लाइन लिखा रहता है, उसके ऑप्शन नहीं देते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ब्लफ करते हैं वहाँ पे बच्चों से, बच्चे उसी को टिक मार के चले जाते हैं, नए बच्चे। तो इसको समझना जरूरी कि पेपर जो है, कंटेंट वही है यूपीएससी के तर्ज पे, लेकिन पढ़ने का तरीका बदलना होगा। आपने जो इंटीग्रेटेड बताया, आपको पहले मेंस की तैयारी करनी होगी, फिर प्री की। आप दिल्ली जाइए सर, और वहाँ पता करिए कि क्या प्री की कोचिंग एग्जिस्ट करती नहीं करती, कहीं नहीं करती। वहाँ सिर्फ मेंस पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमको पढ़ना वैसा पड़ेगा जी। दूसरा, जब इनको यूपीएससी के तर्ज पे लाया, तो क्वेश्चन पेपर अगर हम लोग सीजीपीएससी का लास्ट मेंस का देखते हैं, तो उसका स्तर बहुत अच्छा बढ़ा।
स्तर बढ़ा मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि अब हम ये नहीं कर सकते कि कुछ रट के गया हूँ लिख दूंगा, मैं समझ के गया हूँ तो मैं लिख पाऊंगा। ये हो गया है, रटने को समझने पे आ गया है। तो एक यहाँ पर चेंजेस हो गई। फिर अब कौन सी किताबों को आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड भी क्या चीज़ें हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स बच्चे यहाँ पे पढ़ना अवॉइड करते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग सीधा स्टैंडर्ड बुक्स ही बताते हैं। हम लोग उन कोचिंग में से भी रहे हैं जो ये चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि आप स्टैंडर्ड किताब पढ़िए। अगर मैं कोई किताब लिख कर दे दूंगा आपको तो मुझे नहीं पता वो मार्केट में उसको पीएससी उठा के क्वेश्चन बनाएगा कि नहीं, पर स्टैंडर्ड पुस्तक से बनाएगा। तो हम उस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं और बच्चे यहाँ पर स्टैंडर्ड किताब भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो किताबों की बहुत बड़ी समस्या। और ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ फैक्ट लिख दिया गया है, उठा के जो कचरा मिलता है सब चीज़ वहाँ पर पढ़ते हैं। हाँ, डिटेलिंग बिल्कुल नहीं। तो डिटेलिंग नहीं है तो आप बताइए कि कैसे प्रिपरेशन होगा। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन का मतलब है कि डिटेलिंग, यूपीएससी का प्रिपरेशन का मतलब है एनालिसिस। उसका मतलब है कि क्वेश्चंस के जो पैटर्न है उस पैटर्न को रीड करना। और यूपीएससी का एक बहुत बड़ा आधार है, मैं आपके माध्यम से सारे बच्चों को बताना चाहूँगा। पिछले 3 साल का पेपर उठाइए यूपीएससी का, उसका एनालिसिस करिए और चौथे साल की तैयारी अपने आप हो जाती है। सीजीपीएससी का भी यही है कि 2 साल का भी पेपर उठाइए, अच्छे से समझिए और अगले साल की तैयारी अपने आप हो जाएगी कि उन टॉपिक्स को अच्छे से उसी हिसाब से पढ़ना है। तो वो गहराई पे जाना है। तो अब हम लोगों ने जब पेपर सेट किए तो आप जैसे आपसे मैं बात भी कर रहा था तो लोगों को लगता है कि पेपर बहुत टफ सेट किया गया है। पेपर टफ नहीं सेट किया गया, पेपर को ये वाले पेपर्स जो सेट करते हैं हाउस पेपर वो एकदम सीजीपीएससी से भी हाई रहता है। सर उसके पीछे कारण ये है कि पहली बात हमारे इंस्टीट्यूट का जो भी पेपर बनता है वो सिर्फ हमारे टीचर्स बनाते हैं। हम किसके लिए कोई टीम नहीं रखते, किसी को भी नहीं रखते। मोस्टली मैं, खेम सर हैं, बेशमनी सर हैं, देवेंद्र सर हैं, आयुषी है, तो चीजों से होके गुजरे। हाँ, हम लोग ही बनाते हैं। हमारे सारे पेपर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उस पैरामीटर्स को समझते हैं एग्जाम की जो है, किसी को भी हम रैंडमली पेपर नहीं दे सकते। दूसरी बात टफ बनाने के पीछे है कि अगर मैं आपकी प्रिपरेशन 100 पे रखूँ तो 70 तो आ ही जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर मेरे को 50 में तैयार करिए और 70 में लाऊं तो होगा ही नहीं। तो जब तक आप हायर स्टैंडर्ड्स पे फाइट नहीं करेंगे तो लोअर स्टैंडर्ड्स को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका हायर स्टैंडर्ड में अच्छा कर रहे हैं तो लोअर आपको अपने आप आएगा। पर जिस दिन पीएससी आपके साथ गेम चेंज करेगा, हमने तैयार करके रखा 100 पे, पीएससी ने चेंज कर दिया, अपने आप को 90 पे ले आया, जो 30 पे रख रहा था अपने आप को, तो उस दिन आप तो सर आप उस दिन कंफर्टेबल महसूस करोगे। हमारे आगे बच्चे जाएंगे प्री का पेपर देकर आए, पिछले साल मेंस का, मैं खुद वहाँ पर सेंटर पे था। मेरे से निकलने के बाद ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था और अच्छा भी लगा मुझे। कुछ स्टूडेंट निकल के बोले सर पेपर आप सेट किए थे क्या? ये दिन कहा गया था डायरेक्टली, सर आप ही पेपर सेट करने जा रहे हो, बता नहीं रहे हो, चुप के कर रहे हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली थे। और सेम चीज हमारे प्री में भी हो रहा है। तो सर हाँ, तो उनको ये चीज लगा। मैं बोला नहीं वो तो पीएससी का है। पीएससी ने आपको पहले से अल्टीमेटम दिया था कि आपको जो पेपर बनाना है या पेपर सॉल्व करना है वो यूपीएससी के तर्ज पे जाएगा। तो ये था यूपीएससी का तर्ज। अब जी, तो इसलिए ना मेंटल प्रिपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा होगा सर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। आप मेंस की तैयारी किए बिना अब सीजीपीएससी में प्री भी नहीं निकाल पाओगे। और अब आप अगर सिर्फ प्री तैयारी करने जा रहे हैं तो ये सिर्फ छल है। तो आपको प्री प्लस मेंस करना चाहिए। दूसरी बात, मेंस को उस स्तर में पढ़ना चाहिए कि आपको सिलेबस का हर हिस्सा पता होना चाहिए कि सिलेबस में ये पर्टिकुलर पॉइंट है और इसके बारे में लिख पाता हूँ। बाकी सर मार्केट वो में, है सर। बाकी मार्केट में प्री के तैयारी के लिए नया बैच, मेंस के लिए नया बैच, इंटरव्यू के लिए भी नया बैचेस आ गए हैं, तो वो सब छलावा है क्या? सर संसाधन का माध्यम है, खुद के लिए बहुत सारा संसाधन बनाना होता है तो ठीक है। दूसरी बात ये भी कि हो सकता है सर कि मेंस की उतनी बेहतर समझ ना हो, तो हम कम से कम पीएससी के नाम पे व्यापम भी कर ले। तो ये क्या हो रहा है कि वनडे एग्जाम की कोचिंग जैसे बोलते हैं, इसको वनडे बोला जाता है। वनडे एग्जाम बिल्कुल समझ लेते हैं। वनडे टुडे एग्जाम क्या होता है? एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर लोग बोलते हैं वनडे एग्जाम का तैयारी करूंगा, कोई बोलता है टुडे एग्जाम का तैयारी करूंगा। ये सब ना एक अपने मनगढ़ंत बातें कर लिया है बच्चों ने आपस में, या पता नहीं कहीं से आ गया है और उसी में वो लगे हुए हैं। और जब कोई उस चीज़ को ब्रेक करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए चैलेंजिंग होगा सर। दूसरा, उसका विरोध बहुत ज़्यादा होगा। विरोध बहुत ज़्यादा होगा जब इस चीज़ को कोई बदलने का, सिंपल सी बात सर, मेरे को एक मानसिकता है मेरी। आप बोलेंगे मैं आपकी मानसिकता बदलूंगा तो मैं विरोध सबसे पहले करूंगा, बाद में मैं वहाँ पर आऊँगा। तो मुझे लगता है कि नहीं, बच्चों के साथ या मार्केट के साथ मैं सब अच्छा कर रहे हैं, सब अपने स्तर में जो उनसे बेहतर होता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना है कि मैं अपनी एक मानसिकता से कि हमें यहाँ तक पहुँचना है या हमारी टीम को पूरा यहाँ तक पहुँचना है, हम उन मानसिकता से काम कर रहे हैं। और हम किसी के बोल देने से उसको बदलेंगे नहीं कि कोई बोल दे पेपर ईजी टफ आ रहा है तो बिलासपुर अकेडमी का पेपर टफ आता तो नहीं सर मैं तो वही बनाऊंगा। मैं तो डायरेक्टली आपके चैनल में भी बोलूँ कि मैं वही पेपर बनाऊंगा। आप आइए, मैं आपको सिखाऊंगा उस टफ पेपर को सॉल्व करना। और जिस दिन आप वो सीख जाओगे आप बोलोगे कि मेरे को चीज़ें आती हैं। तो वो हमको वहाँ पे काम करना जरूरी होता है, पेपर नहीं तो हमेशा आ लगेगा। कहा जाता है कि सब लोग बोलते हैं कि भैया काम बोलता है, आप लोग बोलते हैं रिजल्ट बोलता है। जी सर, वो रिजल्ट 2 प्रकार का ही है। मैं तो आपको पहले ही बोला कि एक तो हम देखते हैं कि हाँ हमारे स्टूडेंट कितने पास हो रहे हैं। दूसरा एक रिजल्ट मैं देखता हूँ कि लर्निंग कितना हो रहा है, और वो हमारी पूरी टीम देखती है। हम अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं देखते कि आया तो सर मैं फेल हो गया क्या करूँ। तो उसको ना ये चीज़ बताना कि तेरी लर्निंग कितनी हुई है बता। अगर उसकी लर्निंग सच में हुई है सर वो रिजल्ट है।
और ये चीज़ माँ बाप तक भी पहुंचना चाहिए कि आपका बच्चा अगर एक एग्जाम में नहीं निकला तो ये नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं किया, खराब है जी, कि उसने एक साल में क्या सीखा, कितना जाना। कंपटीशन बहुत है, अभी 200 सीट ही दे रही है पीएससी, 400 सीट तो आ नहीं रही है, तो आपका बच्चा 200 में तो नहीं पहुंच पाया, 200 बेस्ट में नहीं आ पाया, पर वो हो सकता है 300 में खड़ा है, अगले बार आ जाएगा अंदर। 27 और 28 सर जॉब ईयर रहेगा, चुनाव रहेगा 28 में। जी जी जी। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं जो बच्चे तैयारी करने की सोच रहे हैं उनके लिए। इस पे हम लोग की बात भी हो रही थी सर की, मेरी हम लोग परसों कर रहे थे, तो पीएससी ने कभी एक अच्छा निर्णय लिया है व्यापम को कम हटाकर दूसरा एक संस्था बनाने का, तो वो एक बड़ा बच्चों के लिए, हाँ CGSSC जिसको बोला जाएगा, वो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होंगी कि अब यहाँ पर से प्रिपरेशन और अच्छा हो सकता है। एक बार आप तैयारी करेंगे और सब में यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको कहा। अब अगर ऐसा ही था व्यापम पहले से ही, तो क्यों 10 एग्जाम चलते थे और 10 तरह की कोचिंग चलती थी, 10 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, मतलब एक विषय का एग्जाम चालू हुआ, फिर दूसरे का और तीसरे का, सबके लिए क्यों चलती थी? क्योंकि ऐसा पैटर्न बना हुआ था। व्यापम को भी ऐसे समझे कि मैं पूछ तो वही रहा हूँ, तो अल्टीमेटली उसमें क्या होगा, एक सिंगल होलिस्टिक प्रिपरेशन मिलेगा, तो वहाँ से वैकेंसीज क्लियर रहेंगी। अब बच्चा एक बार अच्छे से पढ़ेगा तो पता है कि एक बार मैंने SSC निकाला, जो CGSSC होगा, CGSSC जो होगा, एक बार मैंने निकाला तो मेरा कहीं ना कहीं पोस्ट अच्छा होगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा गेम हो जाएगा। दूसरा, जिस तरह का प्रिपरेशन पैटर्न अब इसमें आ रहा है छत्तीसगढ़ CGPSC के लिए, तो वहाँ पर भी आएगा। और PSC के इस साल मैं देख रहा हूँ तो पिछले साल से थोड़े से एग्जाम भी ज़्यादा हुए, और ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट पे अधिकारी नहीं चाहिए, वो तो हर दिन चाहिए होंगे सर। तो आप बोल रहे हैं, आपके माध्यम से आप जो बोल रहे थे हमारे लिए भी है और बच्चों के लिए भी शुभकामनाएं होंगी। अगर ये पोस्ट डेफिनेटली, अगर वो पोस्ट आता है अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैकेंसीज के लिए यहाँ पर लोग और मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो पंकज सर की पूरी टीम से मिलना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं खेमलाल सिन्हा सर से। सर, आप क्या पढ़ाते हैं? सर, मैं मुख्यतः जो है छत्तीसगढ़ के विषय लेता हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ का ट्राइब्स कल्चर हो गया, इतिहास हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट लेता हूँ मैं। तो इसके लिए पूरा घूमना भी पड़ता होगा सर, आप जाते जी, मैंने घूमा तो है, और मैंने चलो मेरे पढ़ाई भी बस्तर जबलपुर से ही हुई है, इंजीनियरिंग भी वहीं से हुई है, और बाकी हम लोग टूर ट्रेवल तो करवाते हैं बच्चों को, साथ साथ घूमना भी होता है। नॉर्थ भी घूमे हैं, साउथ भी घूमे हैं इस बार, है ना, तो हमने टूर भी करवाया है बच्चों को। और साथ ही साथ हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में खासकर बच्चे जो है फैक्चुअल बहुत नॉलेज पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में देखा जा रहा है कि मेंस आता है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना। जैसे कि आप प्रश्न अगर देखेंगे इस बार का, सहाड़ा देव आया था, ठीक है, भक्ति माता कर्मा के बारे में आया था, ठीक है, विवाह में किस प्रकार का प्री का फैक्ट पूछते हैं, मड़वा में कौन सा लकड़ी यूज होता है, ये सारे हम लोग पढ़ा चुके हैं, जो PSC इस बार पूछा है। अगर आपको यकीन ना होगा तो फिर हमारे वीडियो उठा के देख लो, पुराने 2 साल पहले, है ना, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि किसी स्पेसिफिक हमारी कोचिंग का नोट्स पढ़ो, ऐसा नहीं। स्टैंडर्ड बुक पढ़ना जरूरी है और वो रिक्वायरमेंट है CGPSC के लिए, क्योंकि जब तक आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ोगे आपका आंसर सही तरीके से चेक नहीं होगा, नहीं आपको नंबर मिलेगा, ये तो आप जान लेना है ना। क्योंकि दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ोगे, अभी आप प्री निकाल लिए, 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम है मेंस का, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, कोई तैयारी नहीं होगा आपका, है ना। तो PSC खुद चाह रहा है ये कि बच्चे ऐसा पढ़ें, पहले 3 से पढ़े। हाँ, बच्चे पहले मेंस तैयार करें, देन प्री निकाल कर एग्जाम देने आए। PSC खुद चाह रहा है ना, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं भटकाव में है कि पहले प्री पढ़ लेते हैं, हो जाएगा तो मेंस देख लेंगे, इस चक्कर में जो है उनका 2 से 3 साल बर्बाद हो रहा है, और हम खुद इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि बच्चों के साथ ये चीज़ें हो, है ना। हम लोगों ने भी पूरा 8 साल दिया हुआ है PSC में, है ना, इंटरव्यू दहलीज को भी देखा है, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे हैं इस कोचिंग के माध्यम से बच्चे जो गलती कर रहे हैं, PSC में पहले कर चुके हैं, वो गलती दोहराएं, है ना। इसलिए बहुत एकदम से बदल गया सर, पैटर्न जरूर बदला है, क्योंकि PSC ने स्वयं ही पहले कहा था कि हम UPSC के दर्जे पर लेकर जाएंगे, और हमारे डायरेक्टर पंकज सर के तत्वाधान में कहीं ना कहीं ये थॉट उनका पहले से आ चुका था कि हम CGPSC को UPSC से 5 साल पहले ही लेके गए हैं, पहले दिन से ही। इंटीग्रेटेड बैच की बात करते हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग की बात हो, चाहे सेपरेट इंग्लिश हिंदी मीडियम की बात हो, ये मतलब कोई बोल सकते हैं ना कि विचार सबके पास आता है, इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता है ना। तो हमने वो चीज़ को फेस किया हुआ है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, नमस्ते मैडम। हेलो सर जी, आप अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम आयुषी सन्ना है, मैं बिलासपुर IAS अकेडमी में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस लेती हूँ, जिसमें मैं जिसकी क्लास सेपरेट चलती है, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ कल्चर, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स लेती हूँ। बड़े आनंद से पढ़ते होंगे मैडम, सेपरेट जब क्लास चलती होगी। बहुत, और मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम की हूँ, तो वही है कि पहले ऐसा होता था कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये थोड़ा एक बैरियर सा
रहता ही है बच्चों के बीच में, बट इंग्लिश मीडियम की सेपरेट क्लासेस होने के कारण जो इंग्लिश मीडियम वाले स्पेसिफिकली बच्चे हैं उनको ये रहता है कि हमको जो भी कंटेंट मिल रहा है वो इंग्लिश में मिल रहा है, और वो उनके आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको कंटेंट हम अगर हिंदी में बोलेंगे और वो इंग्लिश में रहेंगे तो एक लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो उसके कारण बच्चे लोगों का ये रहता है कि इंग्लिश में उनको सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं, और जो कि हमारा एक फॉर्टे भी आप बोल सकते हो वैसा है। थैंक यू जी। जी क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शशांक निषाद है और मैं यहाँ करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते इसलिए आपको रोज अखबार पढ़ना ही पड़ता जी होगा। हाँ, जी हाँ, अखबार बहुत ज़रूरी है। अखबार, टीवी चैनल, जी हाँ, जी हाँ, अपडेट रहना, देश जी दुनिया बिल्कुल देश में बिल्कुल क्या चल बिल्कुल रहा है। जी। तो मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि आपको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बट कुछ स्पेसिफिक जो साइट्स है, जैसे कि DPRCG छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के न्यूज़ के लिए, और PIB जो है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर न्यूज़ जानना चाहते हो तो उसके लिए तथ्यों के साथ सरकार के वेबसाइट में जाके आप चेक कीजिए, उनके सब वेबसाइट में एक बार स्क्रॉल कीजिए, दिन भर जाके स्क्रॉल कर लीजिए और उन चीज़ों के थ्रू ग्रो थ्रू हो जाइए। उसके बाद सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आके समझा दूंगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि करंट अफेयर्स का वेटेज इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन तक का वेरी करता है, और आपके मेंस में बहुत बड़ा वेटेज आपका करंट अफेयर्स का होता है। और अब के करंट अफेयर्स ऐसे नहीं रह गए कि एक न्यूज़पेपर या एक पर्टिकुलर मैगजीन उठा के आप पढ़ लो, आपको रोज डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, सोर्स बहुत हो गया, और उसके बाद उस चीज़ के ऊपर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कितनी है। इंपॉर्टेंट ये भी ना सर कि सही सोर्स क्या है, ये भी है ना। बट सोर्स तो बहुत सारे हैं, कोई 1500 की बात करे, कोई 2000 की बात करे, कोई तकरीबन बोल दे रहे हैं, तो आदमी क्या लिखेगा? हाँ, तो सही चीज होना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स वही है जो गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में डाल रखा है। 1563 हाँ, लिखेंगे। जी 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 1563 स्कूलों को सवारा जा रहा है। हाँ, हाँ। कई लोग लिखेंगे 1500 से ज्यादा स्कूलों को सवारा जा रहा है, तो भैया 1563 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें उस तक पहुंचिए और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए, मेरा यही कहना होता है। और मैं उसको एनालाइज करा के देता भी हूँ कि उसके आपके पॉजिटिव आउटकम्स भी आपके पास होने चाहिए, उसके नेगेटिव क्या है, मतलब उसके कमियां क्या है वो भी आप जानिए। क्योंकि अब जो PSC के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस तरह से कि वो प्रॉपर्ली आपको एनालिसिस की डिमांड कर रहा है। जैसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन, आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, पिछले बार के जितने भी SS देखे होंगे आपने, वो सारे करंट अफेयर्स से उठाए गए थे, पिक किए गए थे। इस बार के क्वेश्चन जो बहुत छोटे से टॉपिक्स थे, लेकिन उसके ऐसे बने गए थे। और इस बार के भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर्स, तो डायरेक्ट जो PIB के जितने भी सोर्स थे, मतलब PIB में एज इट इज जो लिखा गया था उसको ही उतार के उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। तो अब वहाँ से ऑथेंटिसिटी ये प्रूव हो जाती है कि वो सीधे गवर्नमेंट के साइट पे जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा ही है। तो उन्हीं सोर्स के ओर मूव करें। और मैं भी वही कहूंगा बच्चों से कि इधर उधर के चक्कर में ना जाए। मतलब एक होता है ना कि पहले दिन जब बच्चे आते होंगे, जब क्लास अटेंड करते होंगे, जी, जी। कदम रखते होंगे यहाँ पे, हाव भाव कैसे रहते हैं और कितना काफी डरे और काफी घबराए हुए से रहते हैं, बट धीरे धीरे उनके ऊपर ऐसा ही कुछ होता है। फिर धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंट देना पड़ता है, मतलब कुछ चीजें उनसे बात करनी पड़ती है, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करना पड़ता है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, सहज महसूस करने लगता है। फिर वो अपनी सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं बताने लगता है, और उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उसकी और काफी सारी समस्याएं होती है जिसको हम दूर करते चलते हैं। वीकली टेस्ट के माध्यम से आप लोग करते हो जो हर शनिवार को आप लोग कॉपी चेक करते हो? कॉपी चेक, हाँ, 1-to-1 कॉपी चेक भी होती है। हेल्दी माहौल हो गया होगा। बहुत बहुत क्या होता है कि हम अब बच्चों को ना एक टाइम दे के रखें या डेट दे के रखें कि इस डेट में आपको अपनी कॉपी सबमिट करनी है। प्रॉपरली आंसर्स, क्वेश्चंस आपके क्लासरूम में दे दिए जाते हैं, उसके आंसर्स लिख के वो वीकली एक दिन सबमिट करते हैं। उसके जस्ट नेक्स्ट दिन उन बच्चों को सबको बुलाया जाता है 1-to-1 करके, और सारे आंसर्स जो भी लिखे हुए हैं उनमें जो भी कमियां हैं या और किस तरह से आपने अपने उत्तरों को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको उनको डिटेल और ब्रीफ किया जाता है। तो इस तरीके से हम मेंस के लिए उनको रेडी करते हैं, और टेस्ट के माध्यम से, क्लासरूम टेस्ट के माध्यम से, हाँ, क्यों हम तो करें। इसके बारे में बताया था, स्कूल वाले पैटर्न पे सर ने कहा था। जी। स्कूल ही है। जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार यादव है और मैं पिछले 5 वर्षों से BIA में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, और मैं इंडियन GS के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जैसे हिस्ट्री, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो आपको इजराइल, अमेरिका, सब ईरान खूब पढ़ना पड़ता है। IR के सब्जेक्ट होते हैं वो। और इसके साथ ही मैं जोड़ के पढ़ाता हूँ कि उनको अभी का टाइम ड्यूरेशन में जो चीज़ें हो रही हैं और इंडियन GS के जो सब्जेक्ट हैं उनको लिंक करके आप बच्चों को समझाएंगे ना, तो वो कनेक्ट भी कर पाते हैं, और एक तो उनकी करंट अफेयर की भी तैयारी हो जाती है और सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाता है। मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ और मैं हिंदी माध्यम में भी पढ़ाता हूँ। तो ज़्यादातर हिंदी माध्यम के छात्रों में मैं जैसे देखा हूँ वो गरीब तबके के, मध्यम वर्ग के, हाँ, वही आते हैं। हाँ, और मैंने खुद जो प्रॉब्लम फेस किया है हिंदी माध्यम में, मैं समझता हूँ कि योग्यता की बिल्कुल कमी नहीं है। कमी तो है, तो वो है मार्गदर्शन की।
हाँ, प्रॉपर गाइडेंस ही। और यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट जो है वो ऑथेंटिक बुक के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप ग्रामीण परिवेश का जो छात्र है उसको आप आसान भाषा में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे जो कि वो समझ पाता है, तो उसी की भाषा में आप समझा दोगे तो वो पकड़ लेता है बच्चा। छत्तीसगढ़ की माटी में टैलेंट की कमी नहीं है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार साहू है और मैं यहाँ साइंस पढ़ाता हूँ जी। मैं बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ। और सर पहले के सोचते थे कि 10th क्लास तक साइंस आता है, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले साइंस है, अब हर चीज़ में साइंस है। पहले के लोग सोचते थे कि 10th तक पढ़ना है कि पीयूष ग्रंथि क्या होता है, पीयूष ग्रंथि क्या होता है, ऐसे पढ़ते थे लोग कि हाँ पीयूष ग्रंथि के बारे में जानना है। लेकिन अब पूछ रहे हैं पीयूष ग्रंथि की संरचना तक जा रहे हैं कि उसके अंदर क्या है। अब ये 11th-12th तक की भी साइंस पूछा जा रहा है सर, तो अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्लासेस चलाई जाती है और पूरा फैक्ट के साथ कंसेप्चुअल चीज़ें भी क्लियर किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सर आइए सर, आप आइए जी। नमस्ते। मेरा नाम टिकेश्वर है और इंग्लिश मीडियम की जो पबेड की क्लासेस हैं, सोशियोलॉजी और कुछ सब्सिडी सब्जेक्ट हैं, सब मैं पढ़ाता हूँ। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि जब हम इंटीग्रेटेड बैच कहते हैं या इंटीग्रेटेड तैयारी कहते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट को इस तरीके से भी पढ़िए, इतनी डेप्थ में जाकर पढ़िए कि अगर आप ऐसे आए तो लिख सके। जैसे सोशियोलॉजी की बात मैं करूँ तो पिछले साल का ही एक ऐसे है, सांस्कृतिक प्रदूषण क्या है, कल्चरल पॉल्यूशन। हाँ, सब कार्यक्रम वगैरह होते हैं, वो कार्यक्रम जो है वहीं तक सीमित नहीं है। वो सांस्कृतिक प्रदूषण एक सोशियोलॉजी के संस्कृति टॉपिक से आया हुआ है। डीजे को भी मान लेंगे, डीजे को नहीं, बात चली रहे, मतलब आपकी संस्कृति में ऐसे बाहर से जो तत्व आ गए हैं जो आपके नहीं थे, ऐसे बातों पे उन्होंने ऐसे बनाकर पूछा है। और लोग समझते हैं कि 50 नंबर का सोशियोलॉजी है तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, और एक ऐसे आ गया 50 नंबर का, आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसे 50 नंबर का। हाँ, शब्दों की गहराइयों पे जाना पड़ेगा। और वो कहाँ से आएगा कि सोशियोलॉजी में संस्कृति एक टॉपिक ही है, कल्चर, और वहाँ पे आप जाके पढ़ेंगे कि कल्चर पोल्यूशन होगा। क्योंकि आप जब कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको भी समझना पड़ेगा कि कल्चर में ऐसे कौन से तत्व हैं जो बाहर से आ गए। क्योंकि कल्चर का बेसिकली मतलब यही है कि आपने जो सीखा है समाज से वो कल्चर है। तो अगर इस गहराई तक जाना चाहेंगे तो आप ये नहीं सोच सकते ना कि सोशियोलॉजी अलग से पढ़ूंगा फिर कभी ऐसे अलग से पढ़ूंगा, दोनों को जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड का मतलब डेप्थ और सिलेबस की ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि आप आगे जाकर भी अगर उसको ऐसे के रूप में लिखें तो वही बने। सर जय जवाहर। जय जवाहर सर। मैं भीष्मणि सिन्हा सर। मैं इस संस्था में पहले दिन से जुड़ा हूँ और इस संस्था में मैं CSET का पार्ट लेता हूँ। कहने का मतलब हिंदी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये पढ़ाता हूँ। और जी प्री के लिए तो ये देखा जाए तो क्वालिफाई है, लेकिन मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट उसमें ये देखा गया कि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर लो तो आपका सिलेक्शन जो है मतलब कि कहने के बाद आप सिलेक्शन तो पा लोगे, लेकिन आपका जो डिजायर्ड पोस्ट है आपका मैथ्स और रीजनिंग और आपका लैंग्वेज से ही पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हम बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। आपका जो लैंग्वेज हो गया उस पर शुरुआत में हम लोग क ख ग से लेके अनाराम से लेके शुरू करते हैं। मैथ्स रीजनिंग में भी बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। हमारा पूरा जो टीम का ये है कि हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि रटवाने पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे। अगर कोई ट्रिक से बताए तो वो जो ट्रिक है सिर्फ उसी पार्ट में काम आएगा, बाकी में तो काम नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ाए और कॉन्सेप्ट से क्या है जितना ज़्यादा वो प्रश्न सॉल्व कर सके। जय जवाहर संगवारी मन। मेरा नाम पूनम देवांगन है और मैं बिलासपुर IAS अकेडमी में टाइपिस्ट हूँ। जय जवाहर, मेरा नाम अनिल कुमार है और बिलासपुर IAS अकेडमी में मैं वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ। तो जय जवाहर संगवारी हो, मोर नाम भोजराम साहू है और मैं यहाँ बिलासपुर IAS अकेडमी में डिजिटल जितना भी डिजिटल के काम है ओला मैं देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। तो पूरी टीम से बातचीत कर ली और CGPSC के पैटर्न, CGPSC के तौर तरीके, सारे विषयों पर बातचीत होगी सारे टीचर्स ने, जिन्हें आप लोग एवेंजर्स कह सकते हैं क्योंकि सारे एवेंजर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो कुछ बड़ा ही करते हैं। तो BIA है, BIA की पूरी टीम से बातचीत होगी। पंकज सर जिन्हें लोग जानते हैं ब्रांड के नाम से, जिन्हें कई लोग, मैं देख पा रहा था कमेंट पढ़ता हूँ इनके वीडियोस पे, तो खान सर भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के खान सर भी बोलते हैं, DV कीर्ति सर भी बोलते रहते हैं। तो बच्चों का प्यार है सर, क्या कहेंगे उन प्यार पे? सर मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आता है, बट नहीं आप तो नहीं आप सर, तो जब पढ़ाते हो ना वीडियो थोड़ी देखोगे, प्यार नहीं, नहीं कमेंट के बारे में मुझे समझ नहीं आता, बट ये रहता है कि हमेशा एक उद्देश्य से स्टेज पे आया जाता है या पढ़ाने के लिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी का भविष्य मेरे हाथ में है और उस भविष्य को बनाने के लिए मैं पढ़ाता हूँ। मैं इस पर्पज़ से नहीं पढ़ाता कि मेरा भविष्य क्या बनेगा, और जब मैं इस उद्देश्य से पढ़ाता हूँ मैं देख रहा हूँ कि मैं
उनके भविष्य में क्या मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो डेफिनेटली मेरा खुद का ही भविष्य सुधरता है। लाखों का पैकेज छोड़ के आया सर कॉर्पोरेट का, अच्छी खासी जिंदगी चल सकती थी, कॉर्पोरेट जिंदगी चल सकती, कहीं बढ़िया दुनिया के देश के किसी कोने में रह सकते थे बढ़िया। CGPSC क्यों, मतलब बच्चों के भविष्य सुधारने के सर क्यों? इसके पीछे बहुत कुछ था, मतलब ये एक होता है कि मुझे लगता है कि नौकरी का उद्देश्य ये अगर हो कि बस पैसा कमाना है, क्या तो- सर, तो- क्या पैकेज दिए होंगे सर आपको जब आया था? सर उसके बारे में बात करेंगे हम अलग से। ठीक ठाक डिजिट था, अच्छा खासा डिजिट था कि जरूरत नहीं पड़ती कुछ और, बट ये था कि सैलरी के लिए जॉब करना है तो फिर थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि जॉब हमेशा सेटिस्फेक्शन के लिए करनी चाहिए, और मुझे हाँ सर, और इतना आप संतुष्टि पढ़ा के कि देखिए मैं सुबह 7 बजे अगर पहली क्लास ले रहा हूँ तो वो बच्चों का नॉर्मल अगर एज ग्रुप है वो 19 से लेके 22 तक होता है। फिर हम जब 12 बजे क्लास ले रहे होते हैं तो उस बच्चों का एज ग्रुप में देखा हूँ कि 22 से 25 के बीच होता है। हाँ, ये एज ग्रुप भी बना क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, और इवनिंग में हम लोग आंसर राइटिंग पढ़ाते हैं तो वो पढ़ा हुआ बच्चा है, तो एक ही दिन में 3 मौका मिलता है कि एक को एकदम जमीनी स्तर से चालू करना है, एक मध्य स्तर पे और एक ऊपर स्तर पे, और दिन भर एक होता है ना कि बात किससे करें, और तो इतने लोग हैं बात करने के लिए। दूसरी बात, अपनी चीज़ों को व्यक्त करने का कोई माध्यम होना चाहिए, वो है हमारे पास। उसके बाद इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मुझे लगता नहीं, मैं साइकोलॉजी की कुछ किताबें पढ़ने का स्टार्ट किया था, 2-3 दिन पढ़ रहा था, मैंने देखा कि जितना साइकोलॉजी स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ ये सब मैं फेस कर चुका हूँ, तो बिना किताब पढ़े ही वो सारा एक्सपीरियंस मिल जा रहा है, तो ये बहुत इंजॉयबल चीज़ है। मतलब हम लोग ऐसे, हाँ, और हम लोग फिर बीच में बहुत सारे इवेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो ये लगता है कि हर साल एक परिवार के रूप में हम लोग हमेशा बिलासपुर राइस एकेडमी को फैमिली ही बोलते हैं, तो ये लगता है कि हर साल BIA फैमिली में हम लोग कुछ ना कुछ सदस्य जोड़ते चलते हैं, और इतना जुड़ चुके हैं अभी यूट्यूब के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, कि लगभग 50,000 बच्चों तक हम पहुँच चुके हैं। और इसमें भी मेंशन करो ना, नौकरी कर रहे तो 50,000 जिंदगी तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल नहीं, और वो ज़िंदगी जब हम सुधार पाते हैं नौकरी होती बस जी, और वो जब हम वो ज़िंदगी सुधार पाते हैं, किसी बच्चे के भविष्य में सच में कुछ बदलाव ला पाते हैं, या किसी का ये भी देख पाते हैं कि इसकी कॉन्फिडेंट हो गया, जब आया था और अभी बदल गया है किसी भी तरीके से, वो एक संतुष्टि मिलता है, और लगता है कि वो करने के लिए एक होना चाहिए। एक और भी चीज़ था कि जो मैंने पहले सीखा अपने जीवन में चलते हुए, कि एक उद्देश्य ये रहना चाहिए कि अगर मैं अपने खुद के काम आ रहा हूँ तो ठीक हूँ, और अगर मैं सबके काम आ रहा हूँ तो मैं अपना काम छोड़ के सबके काम आना चाहूँगा, एक लार्जर उद्देश्य के लिए काम करना चाहूँगा, और उसी उद्देश्य से शायद हम सब जुड़ पाए हैं और उस पर काम कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार बात कही कि दूसरे के लिए जियो, दूसरे के लिए काम आओ, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो बातचीत कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके फेवरेट टीचर कौन है पंकज सर के साथ साथ वो भी आप मेंशन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।